बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलार्म व्लॉग। वैसे अक्सर सर्दी आती है तो हम तरह तरह के हलवे जो है वो बना के खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सूजी और अंडे का हलवा जो है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये सूजी और अंडे का हलवा जो है वह दानेदार बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो है आपको बनाना बताऊँगी। अगर हम कमर्शियल लेवल पर भी ये अंडे और सूजी का हलवा बनाएँ तो हम किस तरह से बनाएंगे कि हमारा हलवा जो वो परफेक्ट बने। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 केजी मैंने सूजी ली है और इसको अच्छे से छान लिया है। और 1 केजी मैंने ली है चीनी और साथ में लिए हैं मैंने 4 अदद अंडे। तो सबसे पहले तो हम अंडों को जो है इनको तोड़ के तो इनको अच्छे से बीट करेंगे। एक एक अंडे को हम तोड़ करके तोड़ेंगे ताकि अंडे जो हमारे ख़राब ना हो। तो ऐसे देख देख के अंडे जो हम डालते जाएंगे। तो सारे अंडों को मैंने तोड़ लिया है। अब इसे अच्छे से करना है बीट। जितना अच्छे से अंडे बीट होंगे तो हलवे के अंदर उतना ही अच्छे से इसका फ्लेवर जो है वो आएगा। और हलवे के अंदर जो अंडा है उसकी गुठलियाँ से हैं वो बिल्कुल नहीं बनेगी इस तरह से अगर हम अच्छे से बीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो माशाल्लाह जी हमने बहुत ही अच्छे से अंडों को जो है बीट कर लिया है। अब हम हलवे का शीरा जो है वो रेडी करेंगे। तो शीरा रेडी करने के लिए मैंने जो पतीला है उसे चूल्हे पर रखा है और उस जिस बाउल के साथ मैंने सूजी को नापा था उसी बाउल से मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 3.5 बाउल जो है वो पानी के ऐड किए हैं। और अगर आप लीटर में देखें तो 3.5 लीटर। और 1 केजी मैंने इसके अंदर चीनी जो है वो ऐड कर दी है और साथ में जो है ऐड किया फूड कलर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपको जो गहरा फूड कलर है पसंद है तो आप उसके अंदर हलवे के अंदर ज़्यादा फूड कलर भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यही परफेक्ट कलर है। आप इसी हिसाब से अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी इलायची। 3 इलायची है मैंने इसके अंदर अब शीरे के अंदर डाली हैं। तो शीरे को तकरीबन पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम नट्स हैं उसको फ्राई करेंगे। जो बादाम हैं और साथ में है नारियल इसको मैंने कट कर लिया है। और साथ में फ्राई पैन जो है उसे चूल्हे पर रखा है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी जो है उसे ऐड कर दिया है। और साथ में जैसे ही गर्म हुआ घी तो उसके अंदर मैंने नट्स जो थे उनको डाल दिया है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा जो है इनको कुक नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इनका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो जब भी आप हलवे के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर नट्स वगैरह ऐड करें तो आप इनको थोड़ा सा रोस्ट ज़रूर किया करें। इससे जो नट्स हैं इनका टेस्ट जो है बहुत ही क्रंची और अच्छा आता है। ये तो जो नट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं सूजी जो है उसे भूनूंगी। तो सूजी के भूनने के लिए मैंने 1 केजी जो है वो घी लिया है। हलवे के अंदर मैं घी का इस्तेमाल करूंगी। जितनी सूजी है उतना ही हम घी जो है वो ऐड करेंगे। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची। इलायची जो है 8 से 10 अदर इलायची को मैंने तोड़ के तो फिर डाला है। आप चाहें तो हलवा पकते हुए उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल के अंदर जो है वो इलायची को डालूंगी। इससे फ्लेवर जो है इलायची का बढ़ के आता है। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है सूजी। सूजी को हमने भूनना है अच्छे से। इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। चम्मच जो है मसलसल चलाना है ताकि सूजी जो है वो नीचे से जले नहीं। जलने से जो सूजी का फ्लेवर है वो नहीं आता जो ब्राउन करने से आता है। इससे टेस्ट जो है वो हलवे का ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि चम्मच को मसलसल हिलाएं। तो हमने ब्राउन होने तक सूजी को भूनना है। तो माशाल्लाह जी सूजी जो है ब्राउन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अंडे। अंडों को हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। जितने अच्छे से अंडे मिक्स होंगे तो उतनी अच्छे से जो हलवा है वो बनेगा। अंडों की जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल हलवे के अंदर नहीं बननी चाहिए। इसी तरह से हमने अच्छे से इनको डाल के तो मिक्स करना है। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से फिर भुनाई करेंगे इसकी। अब हमने बहुत अच्छे से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ज़रूर भूनना है ताकि जो अंडे हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं और साथ में सूजी का कलर और अच्छा सा आ जाए। और इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे दबाते जाएं ताकि गुठलियाँ ना बने और बहुत ही अच्छे से जो सूजी और अंडे हैं भुन जाएं।
तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि सूजी का जो कलर है और अंडे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं और सूजी जो है वो भी ब्राउन हो चुकी है। सूजी इतनी अच्छी सी ब्राउन हुई है यार कि आप देख सकते हैं कि इसने घी भी जो है वो छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने शीरा रेडी किया है वो डालती जाऊंगी और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी। शीरा डालते हुए इसे मिक्स जो है वो अच्छे से करना है। आप चाहें तो एक दफ़ा में भी शीरा डाल सकते हैं अगर आप इसको कवर कर सकते हैं, तो नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा सा ही शीरा डालें, तो इस तरह से जो लम्स वगैरह है, गुठली वगैरह है, वो कवर होती जाएंगी। और इस तरह से हम इसको दबा दबा के तो सारा जो शीरा है वो ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह जी मैंने सारा शीरा जो है वो इसके अंदर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डाल दिया है। अब ऐसे स्पैचुला की मदद से इसे दबा दबा के जो गुठ हैं इसे रिमूव करेंगे। तो तकरीबन जो है जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट में। आप देखें जो बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा हो चुका है। हलवे को हमने तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट के अंदर ही हलवा हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है और उसने घी भी किनारों से छोड़ दिया है। और अब इस पॉइंट पे आके तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं नट्स जो मैंने रोस्ट किए हुए थे। तो माशाल्लाह जी आप हलवे की लुक देखें, बहुत ही टेस्टफुल हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें, कलर चेक करें, बहुत ही परफेक्ट दानेदार सा जो अंडे और सूजी का हलवा है वो हमारा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।